जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक बार एक गांव में कुछ मित्र मंडली बनाकर बैठे थे। वह लोग ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं और कितने ही अपंग हो जाते हैं। बेचारे जिंदगी भर जीवन का भार ढोते रहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, सब बकवास बातें हैं। इतने में चौथा बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर होगा भी तो किसी तानाशाह की तरह पड़ा होगा कहीं बैकुंठ में। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास से एक दार्शनिक गुजर रहे थे। उनके कान पर लोगों के ये शब्द पड़े। वह लोगों के पास आए और बोले, भाइयों चलो मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चल दिए। दार्शनिक महोदय सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक महोदय बोले, धरती पे कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू आती है और एक से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए हों वहाँ से खुशबू आती है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहाँ से बदबू आती है। इसमें धरती को दोष देना उचित नहीं। दार्शनिक महोदय बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है। जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे, इंसान जैसे कर्मों के बीच अपने जीवन में बोएगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी महानुभावों को बात समझ में आ गई थी। ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय करता है। जो लोग ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं वह या तो खुद की गलती स्वीकार नहीं करते या फिर अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि जिसे आप अच्छा कहते हैं वही आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी सामयिक दर्द और नुकसान हमारे भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जब किसान बुवाई करता है तो वह नुकसान में रहता है, क्योंकि मेहनत भी करता है और महंगे बीज मिट्टी में मिला देता है, किंतु फिर भी धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहने पर जो पारितोषिक उसे प्राप्त होता है उससे वह और उसका पूरा परिवार खुशियों से भर उठता है। तो देखा दोस्तों, कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं।